m। नाइफ का जो मास था, नाइफ का मास क्या था, स्मॉल m था। हाइट क्या थी, कितने हाइट से छोड़ा जा रहा है, ड्रॉप्ड। ये नाइफ है इतना बड़ा, छोड़िए, ठीक है। A knife is mass small m dropped from h height। हाइट कितना है, h है, above floor after entering x distance। x डिस्टेंस, आगे बढ़िए, इन फ्लोर इट कम्स टू रेस्ट, रुक जा रही है, आगे बढ़िए। द रेजिस्टिव फोर्स इज कांस्टेंट, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, नीचे की तरफ, h प्लस x। बताइए, टोटल हाइट h प्लस x, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, h प्लस, ये है, लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम आप। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन, मतलब फोर्स क्या, ग्रेविटी। तो आप बोल सकते हैं वर्डन पॉजिटिव आएगा, या एक दूसरे के निगेटिव होता है तो वर्डन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है तो क्या आता, निगेटिव आता। लिखिए, ग्रेविटी के कारण वर्क प्लस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताइए ग्रेविटी के कारण क्या लिखे हैं, mgh प्लस x। mgh प्लस x। बताइए माइनस प्लस, माइनस, क्या लिखे हैं, बताइए। हाँ, भी इनिशियल और भी फाइनल ड्रॉप किया गया है, छोड़ा गया है, इसका मतलब भी इनिशियल क्या होगा, 0। फाइनली कहाँ जा रहे हैं, रेस्ट पर, तो ये भी क्या होगा, 0। कल जो पढ़ाया गया था आप लोग रिवाइज करके बैठे हैं कि यूं ही बैठ गए हैं, यूं ही बैठ गए हैं, बढ़िया है, बस कुछ दिन की बात है। तो बातों को सुधारने के लिए सर हैं, और अनफायर में
ठीक है। पिटोगे भैया सब और सब मरोगे, नहीं तो वर्क करके बैठे मेरी क्लास में, चाहे वो केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ चाहे फिजिक्स हो। लास्ट में ये सिखाना सर मुझे तुम मार दे, मेरी बेइज्जती हो गई, हम क्लास नहीं आए, तो मैं घर आ जाऊँगा। ठीक है, अब मैं घर जाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चंस लिखिए। वो वाला क्वेश्चन आया था आपका जो इस पे था। अगला क्वेश्चन जो वर्क दिया गया था HW था भैया, ये आपका HW था। हाँ, छोटे थे तो छोटी कॉपी में HW लिखते थे। बताइए, अब तो शर्म आती है HW नाम से, हाँ, क्योंकि आप लोग करते ही नहीं HW। अभी पिछला वर्क पेंडिंग है इतना ढेर सारा। बताइए, आज वो काफ़ी वर्क मिलेगा आप लोगों को। लास्ट ग्राफ वाला क्वेश्चंस देखिए, ग्राफ वाला क्वेश्चंस देखिए कितना आया है। 20 जूल, 20 जूल कितना आ रहा है, 20 जूल, 20 जूल आंसर आएगा। चलिए बोर्ड पर आइए, जो आपको वर्क दिया गया था सेकेंड क्वेश्चन ग्राफ पर था। यही था। एफएक्स है, इसी तरह आपको AX भी बताया गया था, मल्टीप्लाई मास। यदि कभी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में आपको ग्राफ दिखे और मास आपको गिवन रहे तो वो एक प्रकार से वर्क ही पूछा गया आपसे। तो कभी घबराइएगा नहीं, एक्सेलरेशन और एक्स में ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ आ जाए, बस जो आप एरिया निकालेंगे AX का उसमें मास का मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वर्क डन आएगा। यहाँ सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप कर देंगे, आपको वर्क मिलेगा। तो एरिया ऑफ एफएक्स कर्व या एफएक्स ग्राफ, वर्क डन आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ एफएक्स, एरिया ऑफ एफएक्स ग्राफ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। एरिया आप पहले का निकाल लीजिए, यहाँ के एरिया निकालेंगे पॉजिटिव आएगा, यहाँ के एरिया निकालेंगे निगेटिव आएगा। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 4, यहाँ बताइए माइनस 1/2 4 माइनस रेक्टेंगल है कितना आ जाएगा, के फाइनल के फाइनल माइनस के, ठीक है।
ये टू कैंसिल, बताइए। हो जाएगा -12। काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल कितना दिया हुआ है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू दिया है कितना है? कितना है? 4। ये आएगा 16×32। ठीक है। के फाइनल -32, ये आपका हो जाएगा +32 इक्वल टू के फाइनल। ये कितना हो जाएगा? 20 हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 40/4 वी फाइनल का स्क्वायर। एनर्जी आपके पास 20 जूल आएगी फाइनल। यदि आपसे फाइनल स्पीड पूछा जाए तो फाइनल स्पीड आपका √10 आएगा। एक स्टेप बढ़ा लीजिए, क्या ही जाता है। आपसे पूछा गया है के फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आया? 20 जूल। यदि काइनेटिक एनर्जी फाइनल 20 जूल है तो स्पीड फाइनल आप फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल स्पीड आपको पता है। चलिए, कल जो आपको क्वेश्चन कराया गया था ड्रॉप वाला क्वेश्चंस और वर्टिकली अपवर्ड क्वेश्चन जो कराया गया था, बाल को वर्टिकली ऊपर फेंका जा रहा है, तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन नीट में आ ही रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों नहीं देते? टेस्ट में मेजर में तो मिलता है। जैसे पीछे अभी तो पढ़ाए थे, मेजर में आया था कि नहीं? F/S आया था 2250 जूल किए थे। किसी को 1250 आ रहा था, मैं देख रहा था। कितना? ठीक है, कितना आ रहा था? 1250। जो रिसेंट आप पढ़े हैं वहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे मेजर में। चलिए, अगला क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं, चाहे आप 7 स्टार लगाइए चाहे 5 स्टार लगाइए। क्या हुआ? लगाइए 5 स्टार। A ball having mass 2 किलोग्राम। हाँ, क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में ट्रेंडिंग चल रहा है। लिखिए, कल ही वाला क्वेश्चन है, आज करिएगा आप लोग। A ball having mass 2 किलोग्राम is projected vertically upwards, is projected vertically upwards with speed 30 मीटर पर सेकेंड, with speed 30 मीटर per second and maximum height attained and the maximum height attained by the ball 30 meter per second and the maximum height attained by the ball is 40 मीटर 40 मीटर। Calculate the work done by
कैलकुलेट द वर्क डन बाई एयर रेजिस्टिव फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाई एयर रेजिस्टिव फोर्स। हाँ, रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टिव फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाई एयर रेजिस्टिव फोर्स। क्वेश्चन हमने लिखा, ट्राई करिए। कल पर ही क्वेश्चंस जो कल कराया गया था उसी पर है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन दिए हैं, आप रिवीजन करके बैठे हैं या नहीं। डेली का डेली प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस नहीं दिया जा रहा है तो पिछला अपना नोट्स उठाइए, रिवीजन करिए। यदि आपके पास टाइम बच रहा है तो पीवाईक्यू उठाइए, एक सेट करिए। -100 जूल रिवीजन करके बैठे हैं। इस तरह का क्वेश्चन कल ही कराया गया था। -100 जूल। -100 जूल। फाइनल 0 होगा। इनिशियल कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी सब आप लोग भी आंसर करिए। सोच पा रहे हैं? बाल को ड्रॉप किया गया है कि थ्रो किया गया है? प्रोजेक्टेड फेंका गया है ग्राउंड से 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जीरो। मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस में चली गई दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वर्टिकल में जो हाइट आपको दी गई है वही आपका डिस्प्लेसमेंट बनता है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितना है? 40 मीटर। मैक्सिमम हाइट जो है 40 मीटर है। इनिशियल स्पीड आपको 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है। थ्रो किया गया है, फेंका गया, प्रोजेक्ट किया गया है, तो आप सीधा सीधा लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर बताइए, ग्रेविटी भी रहेगा। मुझे नहीं पता एयर रेजिस्टेंस कौन सा वर्क है, मुझे नहीं पता एयर रेजिस्टेंस कौन सा वर्क है। सीधा सीधा आप लिखेंगे वर्क एयर रेजिस्टिव, खुद ही ये वर्क एनर्जी थ्योरम आपको ला के दे देगा एयर रेजिस्टिव वर्क डन के फाइनल हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल का स्क्वायर। क्या लिखें? माइनस डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, इसलिए mg डिस्प्लेसमेंट 40 प्लस एयर रेजिस्टिव इक्वल टू फाइनल 0 माइनस 1/2 मास टू वेलासिटी ये बताइए 2 10 40 प्लस ये आपका 2 से 2 कैंसिल 900 आएगा, ये 800 आएगा, -800, ठीक है।
प्लस एयर वर्क माइनस 900, तो ये आपका एयर इक्वल टू माइनस, आप ये क्वेश्चन ऐसी जगह लिखिए जो आपको रिवीजन में काम दे। इस टाइप का क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम में और आएगा भी, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप कैनामेटिक्स में करेंगे यही 1.5 पेज लेगा आपका। वहीं कैनामेटिक्स में एक क्वेश्चन आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के करेंगे, एक लाइन में आंसर देगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। मैं काइनेमेटिक्स की बातें यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि वो समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि यहाँ आपको पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया है तो फोर्स कांस्टेंट होगा, अब फोर्स कांस्टेंट होगा तो आप वर्क लगा सकते हैं F इक्वल टू एफ इंटू एस, वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू एफ इंटू एस। ये फॉर्मूला तब आप यूज करेंगे जब फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और फोर्स यदि वेरिएबल हुआ तो आप इंटीग्रेट करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले वहाँ से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। वहाँ जो एक्सेलरेशन आता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन पढ़ते हैं आप लोग, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो कांस्टेंट फोर्स आएगा, कांस्टेंट फोर्स आएगा तो आपका वर्क डन आएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ करेंगे आप लोग, क्योंकि हाइट आपके पास गिवन है। इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगा कर आप वहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेंदी हो जाएंगी। यही क्वेश्चन आप वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं तो विद इन 1 मिनट के अंदर आंसर आता है। आगे करिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन लिखिए इंक्लाइन प्लेन का एक करिए। बातें ना करिए, इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन अभी आपके कॉपी में नहीं गया है। नोट करिए 37 डिग्री एंगल है, 5 किलोग्राम मास है, ब्लॉक का मास 5 किलोग्राम है। ये भी क्वेश्चन आप काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं, बट वहाँ करेंगे आपको 1.5-2 पेज लगेगा। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है 10 मीटर, ठीक है। ये ब्लॉक जो है रेस्ट पर है, इनिशियली रेस्ट पर है। अब आप लोग सोचेंगे सर हम पहचानेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चंस कि हमें वर्क डन से करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस में आपको टाइम नहीं दिया रहता है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में आपको टाइम गिवन नहीं रहता है, इतना याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको स्पीड दिया रहेगा, स्पीड के बारे में आपको जिक्र किया रहेगा, बट टाइम यहाँ गिवन नहीं रहेगा। टाइम के बारे में कोई भी जिक्र नहीं होगा, और टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा तो आप सीधा लगाएंगे वर्क एनर्जी, सीधा लगाएंगे आप वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखिए क्वेश्चंस, लैंग्वेज लिखिए।
फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक when block reaches to bottom surface, bottom surface. Find speed of block, find speed of block when block reaches to bottom surface, bottom surface. आप बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ होगा, डाउनवर्ड, और ग्रेविटी भी किधर है, नीचे की तरफ। इसका मतलब यहाँ वर्क डन ग्रेविटी के कारण जो आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डिस्प्लेसमेंट भी आपका किधर हुआ है, आप देख के बता सकते हैं। जो एरो है स्पीड का, आप बता रहे हैं ये भी स्पीड से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। बताइए, भी स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही होगी। अब बात आई ग्रेविटी का, भाई कंपोनेंट करेंगे आप लोग, कंपोनेंट करेंगे। हाँ, mg sin 37, mg cos 37, ठीक है। वही तो क्वेश्चंस पढ़िए। फाइंड स्पीड क्या लिखे हैं, स्पीड ही तो फाइंड करना है आपको, वी नॉट तो फाइंड करना है आपको, यही तो फाइंड करना है। कितना आया रूट में, रूट 104, रूट में 104। चलिए बोर्ड पर आइए सब लोग, टाइम दिया गया था आपको करने के लिए, टाइम अप है। पीछे mg है, mg बताइए, ये mg sin 30, mg sin 37, mg cos 37 एंगल थीटा। नॉर्मल इतना लिखने आता है कि नहीं आप लोगों को? इंक्लाइन प्लेन पर आप ये फोर्सेस दिखा सकते हैं, आपको लिखना आता है। यदि लिखना आता है तो चीज़ें यहाँ से आसान हो जाएंगी। 37 है, ये भी 37 होगा। फ्रिक्शन फोर्स बताइए, एफ के। डिस्प्लेसमेंट नीचे है, ब्लॉक तो इधर आ रहा है वी नॉट स्पीड से, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिट। बताइए, अपोजिट लगेगा। तो एक ही चीज़ तो आपको पता है, ऑल फोर्स के कारण वर्क, ऑल फोर्स के कारण वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप केवल इतना ही पढ़े हैं। अब इसको खोलना स्टार्ट करिए। ऑल किसके किसके कारण यहाँ वर्क मिल रहा है बताइए? ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन। म्यू, म्यू म्यू
आप लोगों को आंसर भी आने लगा, वाह। 0.1 म्यू की वैल्यू 0.1, म्यू की वैल्यू 0.1 गिवन है आपको। अब करिए, अब तो कर ही लेंगे, सारा डाटा आपके पास है। कितना? हाँ, रूट में 104 मीटर पर सेकेंड। ये लिख पा रहे हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन। वर्क किसके किसके कारण मिलेगा? ग्रेविटी के कारण मिलेगा, नॉर्मल और फ्रिक्शन इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 वी इनिशियल का स्क्वायर। आइए ग्रेविटी के कारण बता सकते हैं आप? ग्रेविटी यही है, mg साइन 37। अरे फोर्स वर्क होता है F इंटू एस, ये होता है, तो ये F क्या है? ग्रेविटी है, mg साइन 37, mg साइन 37 इंटू 10। नॉर्मल, नॉर्मल बताइए, नॉर्मल के कारण वर्क बताइए। नॉर्मल, नॉर्मल 0, नॉर्मल 0। आइए भैया नॉर्मल देखते हैं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, क्या होगा? 90। तो नॉर्मल के कारण वर्क क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। माइनस प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? नीचे, तो माइनस एफ के इंटू 10 इक्वल टू हाफ क्या है? एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस 0, यही। मास कितना दिया है? कोई बात नहीं, एम जी साइन 37 नहीं याद है, बगल में साइड में बना लीजिए। ये 37, 3 के सामने 3, ये 53, 5 के बगल में 5, ये 4, ठीक है। तो साइन 37 क्या आएगा? 3/5 और ये 10 माइनस म्यू के एम जी कॉस 37 इंटू 10 इक्वल टू 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर। एम 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 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये 2 कितना हो जाएगा? सीधा 60 लिख दें, 60 माइनस 0.1 10 4/5 10, ये हट जाएगा, 0.1 से 0 हटेगा, ये 2, ठीक है। 1/2 वी नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.5
जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं क्लास में जाके करिएगा 104 मीटर पर सेकेंड रूट में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन क्लासरूम में कराया जा रहा है आप फिर से करेंगे सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, और आपके पास टाइम बच रहा है तो यही क्वेश्चन जाके काइनेमेटिक्स से करिएगा, मजे लीजिएगा। टाइम नहीं दिया है तभी तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप सोचेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम जरूर सोचिए, ठीक है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते ही आपका क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाता है, आसानी से आपको आंसर मिल जाता है। यही क्वेश्चन आप काइनेमेटिक्स करेंगे प्रॉब्लम हो सकता है आपका आंसर ही ना आए, इतना लेंदी होता है। हाँ, बताएंगे फुर्सत में कभी आप समय मिले तो, ठीक है। ये काइनेमेटिक्स से बताएंगे, एक्सपेरिमेंट करना है, मेथड सेकंड करके करवा देंगे कभी। चलिए अगला लिखिए। ये आया फिर से बताना है क्या? हाँ, एफ के इंटू 10। एफ के है फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 10 गिवन है क्वेश्चंस में। यहाँ एस इक्वल टू 10 मीटर, 5 मीटर लिखे हैं। बहुत खतरनाक है भाई आप। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं आप लोग। बताइए, क्वेश्चन में कुछ बताना है, किसी को कुछ पूछना है? कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ रही है करने में, कंपोनेंट में, फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं है आपको प्रॉब्लम कंपोनेंट में है, जो यहाँ फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वेशन है, ठीक है। और फ्रिक्शन आपका चल भी रहा है, अभी पढ़ाया नहीं गया है। हाँ, दोबारा पढ़ा रहे हैं जो नए बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मूले में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? कौन सा फार्मूला यूज करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। आपको कल जो पढ़ाया गया था वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया गया था, कल समझ में नहीं आया। धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, घबराइए ना। ये नहीं कि मुझसे नहीं आ रहा, सब आंसर दे रहे हैं, ये दिमाग में ना चले। धीरे धीरे सब 1-2 दिन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कल फर्स्ट क्लास था, आज सेकेंड क्लास है। आज कुछ समझ में आया होगा कुछ तो, ठीक है, अगले दिन कुछ और आएगा थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे आप 1 हफ्ते क्लास करेंगे, क्लास के साथ टीचर के साथ यूज टू हो जाएंगे। लैंग्वेज भी पहले दिन लैंग्वेज भी प्रॉब्लम होती है, टीचर का लैंग्वेज भी मतलब वो रहता है, प्रॉब्लम होती है। मेरी तो और रहता है, ठीक है, मेरा जल्दी नहीं आता है। मैं क्या बोलता हूँ, पीछे तक सुनाई भी नहीं देता कभी कभी, तो मेरे में इशू। अच्छा, इसीलिए आगे बैठे हैं। चलिए धीरे धीरे हो जाएगा ये कवर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला लिखिए क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है और आईटी में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है अपने ही एग्जाम में। लिखिए, अ ब्लॉक रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इसका डाटा भी आप लोगों को याद रहता है, मैक्सिमम लोग को अभी जब आंसर आएगा आप लोगों को याद भी होगा। लिखिए, अ ब्लॉक रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अ ब्लॉक released from rest and again
comes into rest and again comes into rest when reaches to the bottom of the incline find friction coefficient find friction coefficient अभी जो क्वेश्चन आपने ये किया है, पूरा का पूरा जो सरफेस है, ये पूरा का पूरा सरफेस कैसा है? इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। पूरा सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं, इसका हाफ मतलब यहाँ तक, आधा तो आपका स्मूथ है और आधा क्या है? रफ है। अगला क्वेश्चन यही है जो आपको इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन है। रफ सरफेस है हाफ, और हाफ क्या है? स्मूथ सरफेस है। साथ साथ नोट करते चलिए। दोनों ही ए एंड बी रेस्ट पर है। ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी दोनों ही किस पे हैं? रेस्ट पर है। एंगल थीटा ट्राई करेंगे। हो गया। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, दोनों ब्लॉक तो रेस्ट पर है, दोनों ब्लॉक रेस्ट पर है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पता चलना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर है? नीचे आएगा। क्यों आएगा? mg कारण, क्योंकि पहला जो सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ है। स्मूथ सरफेस है तो ब्लॉक आसानी से चलेगा, कोई फ्रिक्शन होगा नहीं। यदि ब्लॉक चलेगा तो उसमें स्पीड होगी। बताइए, स्पीड होगी। ये रेस्ट पर है और ये आपका सरफेस कैसा है? स्मूथ है। ये आपका सरफेस स्मूथ है, इसका मतलब ये ब्लॉक चलेगा, इसमें स्पीड आएगी, स्पीडअप होगा। और स्पीडअप होगा तो आप बोल सकते हैं एक्सेलरेट होगा। तो आधा तो ये एक्सेलरेट हो रहा है, आधा तो ये एक्सेलरेट हो रहा है। आधा क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, उसकी स्पीड को खाया जा रहा है। इसकी जो स्पीड यहाँ तक आई, क्योंकि यहाँ स्मूथ है तो ये आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्सेलरेट होगा, इसमें स्पीड होगी। जैसे जैसे ये इधर आएगा, क्योंकि ये रफ सरफेस है, इसके स्पीड को खाया जाएगा और ये लास्ट में क्या हो जाएगा? रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है। रफ सरफेस है, रफ सरफेस पर फ्रिक्शन लगेगा,
ये जो ब्लॉक आपका आ रहा है एम, तो फ्रिक्शन फोर्स ये काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और ये इधर आने नहीं देगा, ये रोकेगा, रुकावट पैदा करेगा, तभी तो आप बोल रहे हैं आधा तो एक्सिलरेट हो रहा है, आधा क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक जो है एक्सिलरेट हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। और इसके जो स्पीड थे ये क्या है, फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन है इसके स्पीड को खाया जा रहा है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा ब्लॉक। अब आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम आपको आसानी से ये क्वेश्चंस आंसर देगा। डेल्टा डब्ल्यू ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कौन सा सॉरी किस फोर्स के कारण वर्क मिलेगा आपको, ग्रेविटी, नॉर्मल, फ्रिक्शन इक्वल टू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m वी इनिशियल का स्क्वायर। आप सीधा बोल सकते हैं यहाँ 0, फाइनली भी रेस्ट पर है, इनिशियली भी क्या है, रेस्ट पर है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। ग्रेविटी बताइए, प्लस माइनस, ये mg, ये mg cos थीटा, ये नॉर्मल, और ये mg साइन थीटा। इधर कोई फोर्स नहीं लगेगा, आपने कंपोनेंट कर दिया तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी mg की, आपने कंपोनेंट कर दिया ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इसी का कंपोनेंट किए हैं। आइए, डिस्प्लेसमेंट इधर है और ग्रेविटी भी इधर है, तो प्लस होगा mg साइन थीटा इंटू l प्लस 0 माइनस एफ के इंटू 2l। पूरी लेंथ लेंगे ना, पूरा लेंथ लेंगे ना, क्यों ना लो, कहाँ पर, ग्रेविटी में, अच्छा ग्रेविटी के कारण जो वर्क हो रहा है आप लोग क्या ले रहे हैं, 2l डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हाफ mv स्क्वायर इक्वल रहेगा तो नहीं, लेंथ तो यहाँ का टोटल l तो लिया जाएगा, l प्लस l 2l होगा, हाँ आधे पर है, बताइए।
टोटल लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक 2L। यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। mg साइन इंटू 2L प्लस 0 माइनस एफ के इंटू L इक्वल टू 0। mg साइन थीटा इंटू 2L माइनस खोलिए इसको म्यू के mg कॉस थीटा इंटू L इक्वल टू 0। कॉमन क्या हो रहा है, ये भी और ये भी, ठीक है। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू म्यू के कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू म्यू के, तो म्यू के इक्वल टू 2 टेन थीटा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप लोगों को आंसर भी याद रहता है। मैक्सिमम लोग यहाँ बैठे हैं आंसर याद रहता है, ठीक है। आपको नहीं कह रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे ही आता है एग्जाम में, आधा स्मूथ और आधा रफ दिखा तो सीधा आंसर टिक होता है 2 टेन थीटा। नॉर्मल 0 हो रहा है क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट 90 है, तो नॉर्मल के कारण जो वर्क मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मेथड सेकेंड भी है, और मेथड सेकेंड वहाँ पर है कैनेमेटिक्स में, ठीक है। बताना है क्वेश्चंस को फिर से बताइए। यही था आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन तो यही था। बताइए, आधा स्मूथ है आधा रफ है। रफ का मतलब होता है रुकावट पैदा हो रहा है, यहाँ रुकावट है। सरफेस कैसा है, खुरदुरा है, और खुरदुरा है, रफ का मतलब खुरदुरा ही होता है ना, खुरदुरा है तो उसमें रुकावट पैदा होगा। स्मूथ का मतलब ये टाइल्स जो लगा है यहाँ स्मूथ है, ठीक है। फिलहाल यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि शूज में क्या है, क्या है, शूज रफ है। शूज कैसा है, हाँ खुरदुरा है, तो यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है। तो यहाँ जो स्मूथ है, स्मूथ है तो आप मान लीजिए ये है, यूँ मैं किया,
अरे टूट जाएगा, ये फ्रिक्शन नहीं है यहाँ, ठीक है। तो इंक्लाइन तो है, ये भी इंक्लाइन है, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या किया, ला के सिंक रख दिया, बालू रख दिया, ठीक है। इधर बालू रख दिया और इधर क्या है, कुछ नहीं रखा। तो अगर मैं यहाँ ये रख रहा हूँ तो क्या आएगा, इसमें कुछ स्पीड होगी, अगर स्पीड आई है एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब आप बोल दे रहे हैं एम ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ तक इसका जो हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है, ये ब्लॉक क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। इसके बाद एल लेंथ तक क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स उस स्पीड को खाया जा रहा है, और लास्ट में आते आते क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में वहाँ दिया है इनिशियली भी ए जो है ये रेस्ट पर है, और फाइनल भी क्या है, बी रेस्ट पर है। और आपको मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन पहचानने का एक ही तरीका है, यहाँ टाइम का कोई जिक्र नहीं होता है इस क्वेश्चंस में। और जहाँ टाइम का जिक्र ना हो आप सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ऑल फोर्सेस के कारण वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप बोलते हैं डेल्टा डब्ल्यू ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब डेल्टा डब्ल्यू ऑल में तो कई फोर्स आपके आएंगे, इंक्लाइन प्लेन है नॉर्मल फोर्स मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा क्योंकि यहाँ कैसा है, रफ सरफेस है, और इंक्लाइन है तो कंपोनेंट तो रहेगा। ये आपका mg, ग्रेविटी तो हर समय नीचे ही लगेगा ना, ग्रेविटी हर समय नीचे ही लगेगा। mg एंगल थीटा है, ये कंपोनेंट करिए, इसका कंपोनेंट कर रहे हैं, ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। नॉर्मल ये, अब इस ब्लॉक पर कोई फोर्स और नहीं लग रहा है, इस ब्लॉक पर कोई फोर्स और नहीं लग रहा है, ठीक है। ये सारी कहानी आपको एनएलएम में पढ़ाया जाता है, एनएलएम में पढ़ाया जाता है। तो पहला आप लिखेंगे, एक तो ग्रेविटी के कारण मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, फोर्स ही तो है, ग्रेविटी के कारण वर्क मिलेगा। एक तो आपको नॉर्मल के कारण मिलेगा, और दूसरा जब आते आते यहाँ रिटार्डेशन होगा। ये कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ के। तो आपको वर्क जो मिल रहा है 3 फोर्स के कारण मिल रहा है। एक तो ग्रेविटी जो ब्लॉक को नीचे की तरफ लाने में मदद कर रहा है, दूसरा नॉर्मल, तीसरा फ्रिक्शन जो नीचे आने से रोक रहा है, तभी तो लास्ट में आते आते रेस्ट पर हो रहा है। 1/2 एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी इनिशियल का स्क्वायर। वी फाइनल आपका यहाँ होगा, और जहाँ से ये ब्लॉक लुढ़का है वी इनिशियल इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ 0 रखेंगे, पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी भैया। ग्रेविटी mg साइन थीटा ये f है, इंटू s होता है, f की वैल्यू mg साइन थीटा, s डिस्प्लेसमेंट 2l, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, 2l का। नॉर्मल के कारण 0 मिलेगा क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर, ये माइनस एफ के इंटू एल इक्वल टू 0। एम जी साइन थीटा इंटू 2l माइनस म्यू के एम जी कॉस
थीटा इंटू एल इक्वल टू 0। जो कॉमन हो रहा है कॉमन ले लीजिए, इधर उधर करिए, आपका जो बच रहा है आपका आंसर बनेगा। क्या कॉमन हो गया यहाँ, एम जी एल 2 साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये वैल्यू यहाँ जाएगी, आएगा तो 0 ही। तो 2 साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा इक्वल टू म्यू के कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू म्यू के। तो कोफिशिएंट यही आपको फाइंड करना था, 2 tan थीटा। बताइए आया कुछ? अगला लिखिए। पहले बाद में स्मूथ, तब कुछ, तब पूरा स्मूथ, पूरा क्या होता, रफ़ी होता, पूरा रफ़ी होता। अरे भाई आते आते आधे पर रुक जाएगा, जब आगे आएगा ही नहीं तो किस बात का। आते आते आधे पर रुक जाएगा, वही नहीं क्या हो जाएगा, अभी फाइनल 0 हो जाएगा, तो केवल आएगा म्यू के एम जी कॉस थीटा। तो फाइनल स्पीड 0 हो जा रही है, तो वहाँ एक्सेलरेट कहाँ हो रहा है। जब एक्सेलरेशन ही 0 हो जाएगा तो ब्लॉक कहाँ चलेगा। अगला, मुझे पता था आप लोग ये पूछेंगे जरूर, ठीक है। अगला लिखिए क्वेश्चन। चलिए अगला भी स्टार मारिएगा, क्योंकि आपके लिए स्टार वही होता है जो आपसे न बने। आपके लिए स्टार वही होता है जो एक बार में आपसे न बने, और जो बड़ा सा आंसर आए वही आपके लिए स्टार होता है, ठीक है। स्टार वो होता है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आया है क्वेश्चन, वो तो ये स्टार है, और ये बेहद ही आसान क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए करिए करिए, क्वेश्चन कराना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। स्टार लगाइए क्वेश्चन पर, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा होता है। आगे लिखिए। डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन करिए। अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving along x axis, a particle is moving along x axis and its position time relation, position time relation is given as 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 x is equal to is given as x is equal to t square plus 2t plus 1 is given as x is equal to t square plus 2t plus 1 ब्रैकेट में लिख लीजिए m इक्वल टू 1 किलोग्राम, m इक्वल टू 1 किलोग्राम, ब्रैकेट में लिखे m इक्वल टू 1 किलोग्राम। मास आपको गिवन है 1 किलोग्राम। कहाँ से कहाँ
कहाँ से कहाँ पर? टाइम, अ पार्टिकल इज मूविंग, टाइम लिखिए t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 हाँ 3 3 टाइम 3 t इक्वल टू 0 टू, अरे जैसे जिस तरह मास आपने लिखा m इक्वल टू 1 किलोग्राम, ओके, उसी तरह आप टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। 30 जूल माइनस प्लस प्लस, वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन पूछा गया है। वर्क डन पूछा गया है। तीचुल कितना? 30 नहीं आ रहा है, 32 कहाँ से आ जाएगा? ओ वाह, वाह, आपने सबको जीरो बना दिया, जीरो देखते ही जीरो। क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है? बताइए। क्या जानते हैं आप, बताइए। हम जानते हैं, हम जानते हैं v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। हम यही जानते हैं, आंसर आएगा 30 जूल। ठीक है, 30 जूल। हम जानते हैं, हमें ये पता है डी एक्स बाई डी टी होता है वेलासिटी, क्योंकि आपको ऑल वर्क डन निकालना है और वर्क डन आपको पता है क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 1/2m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2m v इनिशियल का स्क्वायर, ये आप भी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं, क्योंकि dx बाई dt जो होता है वो वेलासिटी देता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सीधा वेलासिटी नहीं दिया है, आपको पोजीशन दिया है, और पोजीशन टाइम का फंक्शन है, पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो वेलासिटी टाइम के फंक्शन में क्या हो जाएगा, dx बाई dt। x आपको टाइम का फंक्शन है, तो आप ये लिखेंगे v इक्वल टू डी बाई डी टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 आप कहीं का मेजर उठा लीजिए, कहीं का भी मेजर उठा लीजिए, हर एक अल्टरनेट के बाद मेजर में ये क्वेश्चन मिलता है, हर एक अल्टरनेट। यदि आज 27 को मेजर हुआ तो जो आपका अगला मेजर होगा उसको छोड़ के जो अगला मेजर होगा उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। v इक्वल टू डी बाई डी टी, तो वेलासिटी आपकी आई कितनी, डिफ्रेंशिएशन करना आपको सिखाया है, कोई फॉर्मूला नहीं, जो पावर में उसे इसके आगे लिख दीजिए। कितना 2 है तो 2 लिखिए, 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, तो 1t बचा, प्लस
यहाँ पावर 1 है, बाहर करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ 0 तो 1 और यहाँ 0। तो वेलोसिटी आपके पास आई 2t प्लस 2। आपको टाइम दिया है t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 वी इनिशियल इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 2। शायद आपने ये 2 लिखना छोड़ दिया था और सीधा लिखा था 0, तभी आपका आया था 32। ठीक है, तो ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड, v फाइनल इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2, 3 6 2 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास v इनिशियल है और v फाइनल है। v इनिशियल v फाइनल आप यहाँ पर पुट करिए, 1/2 मास 1, v फाइनल 8 का स्क्वायर माइनस 1/2 मास 1, ये 2 का स्क्वायर 64 होगा, 64/2 32 आएगा, माइनस ये 4 2 2 कैंसिल 2, तो आपके पास आया। तो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है और कई बार आता ही रहेगा, क्योंकि आपको पोजीशन दे दिया जाएगा, वेलोसिटी नहीं पता रहेगा। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी जैसे ही आपको मालूम चलेगा आप उठा के पटक दीजिए इस फॉर्मूले में, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अरे आया आया, आई होप आप लोग कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन यदि आएगा। टाइम कितना हो रहा है, 12 बजे नहीं, तब तक बजा लेते हैं आपको, ठीक है। क्या ही कहें, अब छोड़िए, सब कुछ पता ही है। किसको, सबको कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं, क्योंकि अब क्या तो आप लोग ही जानते हैं। क्या, देखिए क्या यही है, कोई भी 300 नहीं ढका है। अब समझ में आया, ये हाँ बंद कर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, 5 मिनट मेरे लिए बहुत होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, 5 मिनट में 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, नीट में आया, AIPMT में आया है। लिखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम, a block of mass 10 kilogram is moving on a smooth horizontal surface. A block of mass 10 kilogram is moving on a smooth horizontal surface along x-axis with velocity 10 meter per second, with velocity 10 meter per second. A resistive force of 0.1x joule per meter, 0.1x joule per meter. Resistive force of 0.1x joule per meter acts on it
फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 30 मीटर 20 x इक्वल टू 20 मीटर टू x इक्वल टू 30 मीटर। 2 0 बोले थे, 2 हट गया था, 0 आ गया था, ठीक है। x इक्वल टू 20 to 30 from x equal to 20 meter to x equal to 30 meter. Find final kinetic energy of the block. Find final kinetic energy of the block. क्या क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर, मस्त क्वेश्चन है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप इंक्लाइन प्लेन पर करके आए हैं। आधा सरफेस स्मूथ था, आधा क्या था, रफ था। यहाँ भी तो कह रहा है ब्लॉक मास 10 किलोग्राम इज मूविंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस अलोंग एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और रेजिस्टिव फोर्स 0.1x एक्स ऑन इट फ्रॉम x इक्वल टू 20 मीटर टू x इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है, हो करिए। रेजिस्टिव फोर्स आंसर आएगा 475 जूल, 475 हाँ जूल। डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही होगा, बट रेजिस्टिव फोर्स ये होगा इधर। बताइए इतना लिख पा रहे हैं कि नहीं, इतना लिख पा रहे हैं नहीं। आपका फोर्स यहाँ वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है कि आप F इंटू एस नहीं डायरेक्ट कहेंगे। यहाँ देखिए फोर्स जो आपको गिवन है कितना है 0.1x, इसका मतलब पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ नहीं। तो Fx सोचेंगे आप, और आपको दिया गया है कहाँ से कहाँ तक 20 to 30, ये लिमिट 20 to 30। F कितना दिया है -0.1x इंटू dx इक्वल टू 1 बाई
काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2, मास कितना दिया है 10 मास है, वेलोसिटी 10 है, स्क्वायर ये कितना 5। आइए कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लेते हैं, माइनस भी बाहर ले लेते हैं, 0.1 भी बाहर ले लेते हैं, बचा क्या x, इंटीग्रेट करिए x²/2, 30 20 के फाइनल माइनस 500, ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 100, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 500, ये आपका -0.1/2, ये कितना हो जाएगा 900 माइनस 400 इक्वल टू के फाइनल माइनस 500 माइनस 0.1/2 500, ठीक है। एक दशमलव से एक जीरो हट जाएगा, ये कितना आएगा 25, -25 इक्वल टू के फाइनल माइनस 500, तो के फाइनल ये इस तरफ आ जाएगा -25 प्लस 500, तो के फाइनल 475। सात 775 बोले थे भैया, 400, हाँ 475 बोला गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, AIPM नीट में, नीट एग्जाम में आया है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसा भी कुछ भी घुमा फिरा दे, आप एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा W ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा W कुछ भी दिया रहे किसी फॉर्म में, चाहे वो फ्रिक्शन फॉर्म में दिया रहे, चाहे आपको ग्राफ के फॉर्म में दिया रहे, तो आप चेंज कर लेंगे। आज यहीं तक करते हैं, आगे कल मिलेंगे। कल फ्राइडे है, सॉरी क्या है कल, वेडनेसडे है, हाँ।